एवरीवन, हम 10th क्लास फिज़िक्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। उसमें पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? देखिए, सीधी भाषा में अगर समझें तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रखी हुई है और उसके ऊपर कोई लाइट रेज आती है और वो टकराकर वापस जाती है तो इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन आप राइट डाउन कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द चेंजिंग ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट। लाइट का पाथ चेंज हो जाना विदाउट चेंजिंग इनटू मीडियम। लाइट का पाथ तो चेंज हो जाता है लेकिन इसका मीडियम चेंज नहीं होता है। इसे क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज। लाइट रेज को वापस भेज देना इन द सेम मीडियम में व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब लाइट ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर फॉल होती है। तो इस प्रकार आप इसको दोनों डेफिनेशन में से कोई भी एक डेफिनेशन आप नोट्स के अंदर राइट कर सकते हैं। अब इसमें जो मीडियम वर्ड आया है इसको आपको समझ लेना है। जो मीडियम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जहाँ पर पार्टिकल की डेंसिटी कम होती है, और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। सीधी भाषा में अगर समझें तो रेयर मीडियम में जो पार्टिकल हैं वो दूर दूर हैं और डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल हैं वो पास पास हैं। इन 2 मीडियम आपको दे दिए जाएं, एक में पार्टिकल दूर दूर हैं और एक में पास पास हैं, तो जिसमें दूर दूर होंगे वो रेयर मीडियम होगा और इसके अंदर स्पीड जो है लाइट की वो ज़्यादा होगी। डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कम हो जाती है। रिफ्लेक्शन के अंदर ये मीडियम चेंज नहीं होते हैं, सेम मीडियम में ही लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है या रिटर्न बैक करती है, बाउंस बैक करती है या कम बैक करती है, वापस आ जाती है। इस प्रकार हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉज हैं जो आपको कर लेने हैं। चलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये 2 लॉज कौन से हैं वो हम देखते हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मैं एक ये डायग्राम बनाता हूँ, इससे आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। ये हमने कोई ऑब्जेक्ट की सरफेस बना दी, जैसे ये ग्लास हमने बना दिया, एक साइड से हमने इसको पॉलिश कर दिया इस सरफेस को, और ये जो सरफेस है दूसरी तरफ वाली ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसके ऊपर हमने क्या डाली? लाइट रे डाली। जो लाइट रे हमने इसके ऊपर डाली इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी सेम मीडियम में। जो रिफ्लेक्ट हुई है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर लाइट रे स्ट्राइक करती है उससे हम ऑब्जेक्ट की सरफेस से एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ये हमने लिख दिया नॉर्मल। जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो होता है आई। इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है इसको लिखेंगे हम आर से, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको याद रख लेना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, सभी एक प्लेन के अंदर लाई करती हैं। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी अभी एक ही प्लेन के अंदर हैं। अब अगर दूसरी प्लेन की बात करें तो अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे ले लिया इस प्रकार, यह प्लेन चेंज हो गया कि लाइट रेज ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर लाइट रे ऐसे आती है तो इसी प्लेन में ऐसे ही जाती है, वो ऐसे भी नहीं जाती है, ऐसे नहीं जाती है। तो इस प्रकार जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करती हैं। ये रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं, ये आपको याद रख लेने हैं। आप कॉपी के अंदर नोट्स बना लेंगे और इनको समझकर याद करेंगे। थैंक यू।